अक्सर शिकुंती क्या बनी थी, क्या बनी थी, ये बताते हैं राजा कुनत कोई संतान नहीं थी। राजा कुनत के बहुत अच्छे मित्र थे भगवान श्री कृष्ण के पिताजी। ये क्या है बात है इसे समझ माना कि कृष्ण कुछ हुआ का करता क्योंकि राजा कुनत ने जो कृष्ण के दादाजी थे उनसे गोद ली थी। पहले उसका नाम प्रथा था लेकिन राजा कुनत ने जब गोद लिया तो उसका नाम कुंती पड़ गया राजा कुनत के नाम से। इसी समय राजा कुनत के यहाँ दुर्वासा ऋषि पहुंचे। भाई जब दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे तो कुंती ने बड़े प्रेम से अपनी इच्छा से उनकी सेवा की, टहल करी। जब दुर्वासा ऋषि कुछ रोज के बाद वहां से उन्होंने जाना चाहा तो पूछा बेटी क्या वरदान मांगती है। ऋषिवर उन्होंने अपनी इच्छा से आपकी सेवा की है, उन्हें किसी वरदान की कोई बेटी ना जो मेरे से तो बाहर है उन्हें वरदान मांगना पड़ेगा। अब फिर आपकी इच्छा है जो वरदान दो। ये बताते कोई मंत्र की सिद्धि दी या कोई मंत्र बताया। अब बेटी ने मंत्र किसी भी देवता का नाम लेकर सोचेगी वो तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। ये कहकर दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। उस दिन के बाद होता है किसी ने केवल चीज पा जाए ईमान तो क्या के मध्य बिजली बुद्धि अन्नों का जो आत्मा का जलसियो और हमारी खाती कंपनी पावर की और खोलियो ना ये तो ऊपर मरा का खोल देते हैं केवल खाती कंपनी है तुम्हारा कंपनी केवल है नहीं है। अब वो कुंती का विवाह बात मन में अब मंत्र का मिल गया नूर तो देखियो साथ चीज ये विचार करके सूर्य देवता के सामने जाकर उनका सुमन किया और उस मंत्र का उच्चारण कर दिया। साक्षात सूर्य नारायण से उपस्थित हो जाते आ जाते हैं। कुंती इस बात में नहीं जाना थी तब दुर्वासा ऋषि ने बताया अब जो इस मंत्र का सुमन करेगा जो भी देवता होगा वो कोई ना कोई वरदान देकर या कुछ ना कुछ वस्तु देकर जाएगा, खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। दुकान जान थी मेरा निथा का मंत्र तो सिद्ध करेगी। सूर्य देवता आ जाते हैं। एक डिग्री कैसे याद किया एक हे सूर्यदेव मैं तो इस जो ये मंत्र इसको सिद्ध करने के लिए आपका सुमन किया था। बेटी तेरे मंत्र उच्चारण को प्रयास को सिद्ध करने के लिए लेकिन तेरे को ज्ञान नहीं। अब मैं आ गया हूं तो मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। अब मेरे को किसी वरदान की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से वरदान देंगे। सूर्य देव के मुख से निकल जाती है पुत्रवती को और आशीर्वाद देकर प्रदान हो जाते हैं। युवा कुमारी जैसे ही वरदान मिला वह गर्भवती तुम्हारी कन्या गर्भवती हो गया माँ बाप को हुएगा गुस्सा कर 9 महीने तक अपना भेद छुपाया। आदेश करके मैं 9 महीने का व्रत धारण करती हूँ और मैं किसी भी मनुष्य की चाहे वो औरत हो चाहे वो कोई आदमी हो मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगी। अपने जो शेष थी उसके कपाट बंद कर देती। 9 महीने के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। चुपके से उसको बक्से में बंद किया और एक नदी में प्रवाहित कर दिया। आखिरी के बाद हो रही है क्या बता
साथ बनी थी। अकेले बनी थी। राजा रघु का जो राज्य था, उस राज्य के और ऋषि उद्दालक के आश्रम के बीच से गंगा जी प्रवाहित थी, गंगा जी बहती थी। राजा रघु की लड़की थी, उसका नाम चंद्रवती था। वह चंद्रवती जवान हो जाती, शादी के लायक हो जाती। इसी समय उद्दालक ऋषि तपस्या में बैठे, भजन में बैठे, अनुकारण जहाँ पर साधु संत होते हैं वहाँ पर भक्तजन अपने आप आ जाते हैं। उनके पास उनके भक्त बैठे, वो है सब साइनो आते दादा दिमाग को आ रहा है, बिना उसकी बात का बिना उनके अखेर शिवर हमने सुना इस मृत लोक में जिस इंसान का पुत्र नहीं है उसकी मोक्ष का संभव नहीं है। ऋषि का वृत्ति बैठ गई, अगर हमने तपस्या में आ गए इसका तो भाई मोक्ष की है ही नहीं। अगले रोज अपने पिता ब्रह्माचर्य के पास पहुंचे। अब हे पिताजी, मैंने सुना कि मृतलोक में जिस इंसान का पुत्र नहीं है उसकी मोक्ष गति संभव नहीं है। पूछिए ना गृहस्थ होना चाहिए अपना, क्योंकि गृहस्थ आदमी का ही होता है। इंसान गृहस्थी में है उसको पुत्र नहीं तो उसकी मोक्ष गति संभव नहीं। साधु संत तो वैरागी लोग होते हैं, युगार अनुगार इंसान की बुद्धि काम नहीं करे और जब उनका समय आवे तो उनको बच्चे पूरा पावे ये हो रहा होता है किसी के लिए। अब हाँ भाई ठीक सुना है, अब फिर हम तपस्या करें माना क्यों होगा। अब भाई तुम्हारा भी कुछ तुमको ईश्वर के साथ ना करते हो अपना बोले तो पुत्र चाहिए अब तथास्तु। फिर आ गया, फिर अगले रोज अब मैंने अपना समाधान कर दिया, तो मैंने अपने पिता से पुत्र मांग लिया, महाराज क्यों पुत्र मांग लिया, बिना शादी कैसे होगा। आज बता कर रहा है बात है, अब कुछ चाहिए दस शादी होनी जरूरी है। अब हमारा मतलब है मेरा आपने संतान दो, आपने क्या है गाना बेटा। अगले रोज फिर अपने पिता के पास पहुंचा, अब पिताजी ने कुछ सुना है बड़ा शादी पुत्र हो गए ना। अब हाँ अब मैंने तो शादी करवाई है, तू अपना पर पुत्र मांगा पाँच हजार करावे तू सही। अब फिर अब जा तेरे बगैर शादी पुत्र होगा। वापस आ जाते हर रोज उद्दालक ऋषि गंगा जी में स्नान करते थे। अब उनके जो इतना महान था, इतने वो तपस्वी थे, उनके अंग से एक एक फूल का कमल बनता था और वो गंगा जी में प्रवाहित हुआ करता रोज। अगले रोज चंद्रवती अपनी सहेलियों के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए आए। उधर से ऋषि उद्दालक स्नान करने लगे और उनके तप से वो फूल बनकर जब गंगा जी में आया और वह चंद्रवती सबसे पहले बात कर अक्षय कपाल हमारा स्नान करूंगी। बात कर उस गंगा नदी में जब अंदर गई और देखा फूल, वास्तव फूल उतर गए और सूंघ दिया। उसके सूंघने मात्र से उग्रवती रह जाती। इधर राजा रघु को पता चला अकेली पुत्री कवारी है लेकिन वो गर्भ से कलंक मान गया, अपनी इज्जत को हानि होती देखी और लड़की चंद्रवती को अपने घर से बाहर निकाली। वो लड़की ऋषि आश्रमों में जाकर ऋषियों के साथ उनके यह भवन में शामिल होकर उनके मंत्रों का उच्चारण कर करके अपना पेट गुजारा करके अपना गुजारा शुरू कर देती है। और 9 महीने के बाद उसके गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया। एक जब वो लड़का 5 वर्ष का होया तो गंगा जी के कंठारे पर खिल गए। उधर से उतारने के लिए समय स्नान करने का जब देखा कि वो बच्चा है
जब नदी में गिरता तो दूर समझेगा भागता उसको बहुत में उठा दिया। अब बेटा तू कौन है? अब मेरा नाम नाशकेत है। अब तेरी माता, अब मेरी माता का नाम चंद्रवती है। ये पुताने कृषि में जब राजा रोहन अपनी लड़की को घर से निकाला था तो प्रचार तो हो जाता है। पुताने कृषि में कहा पड़ता है कि राजा रोहन की लड़की कुंवारी थी और वो गर्भवती थी। वो घर से बाहर निकाल दी। जब उस चंद्रवती का नाम दिया लड़के ने, फिर विचार करा कि ये सवाल है खुद ने पिता का जो आशीर्वाद था, जो श्राप के रूप में उनको मिला था, वो याद आ गया।